वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे जीबी पंत मेमोरियल गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर बुशहर शिमला। आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है पीजी काउंसलिंग के लिए। और दूसरी बात, जो भी बच्चा अगर चाहता है कि गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी की एप्लीकेशन फॉर्म में कहीं पर भी डाउट है तो डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्ट मेरे से बात कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो या रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो या कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से करवा लेना, मैं करवा दूंगा, ठीक है, जब भी मेरे पास टाइम लगेगा। बट ठीक है, आपको मैसेज कर देना है। और रही बात दूसरी बात, गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर के लिए भरने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको करना क्या है, आपको जाना है सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और दूसरा लिंक जो होगा वो होगा रामपुर बेसर का। उस लिंक पर टैप करना और ऐसा इंटरफेस करके आ जाएगा। उसके बाद आपको जाना है क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ईमेल आईडी। पहले आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना नाम डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना, खुद को भी सिंपल जैसे क्रिएट कर देना, उसको दोबारा लिखना, और ये जो कैप्चा कोड लिखा हो इसको भरकर सबमिट कर देना। देन आपका क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि लॉगिन करो। अब उसी आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, उस वेरिफिकेशन कोड को आपको यहाँ पर भरना है और फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। मैंने ये चीज़ें कर ली हैं इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ठीक, करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर आ जाना है, ठीक है। फॉर्म लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जिसमें पहले आपको बोलेगा कि आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। इमेज का साइज 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सिग्नेचर बोला है, तो आपने अपने यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर देखो आपका नाम लिखा हुआ है, तो अपना नाम लिखना है जो कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन के समय लिखा था। उसके बाद देखो आधार कार्ड का आपको नंबर डालना है, और यहाँ पर PDF अपलोड करना है आधार कार्ड का, जिसमें दोनों साइड का होना चाहिए, फ्रंट का भी सेकंड का भी। अगर मान लीजिए PDF यहाँ पर सपोर्ट नहीं होता है, ये बोलते हैं कि नहीं इमेज ही अपलोड करनी पड़ेगी, तो आपको एक ऐसी इमेज बनानी जिसमें दोनों आधार कार्ड आपके दिख रहे हो। आप पिक्सार्ट या कोई भी आप कैनवा वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक इंटरफेस के ऊपर दो आपके बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों दिख रही हो, ठीक है। बना सकते हो, छोटा छोटा करके बन जाती हैं, एडिट टूल होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है। आफ्टर दैट ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद देखो आपको अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले डेट फिर मंथ फिर ईयर। उसके बाद जेंडर चूज करना है, ब्लड ग्रुप चूज करना है। आफ्टर दैट ABC ID। देखो ABC ID अपने गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी, गवर्नमेंट कॉलेज हमीरपुर, वहाँ पे बनाई होगी भाई। ABC ID यहाँ पे आपको क्या करनी है, नंबर लिखना है उसी ABC ID का, और साथ में यहाँ पर चूज भी करना है PDF फॉर्मेट में, और उस ABC ID को यहाँ पर अपलोड भी करना है। मान लीजिए किसी बच्चे ने ABC ID नहीं बनाई है, तो इस लिंक पर जाओ और अपनी ABC ID क्रिएट करो यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर अपने ABC ID बनाओ, और उसके बाद यहाँ पर उसको अपलोड भी करो और साथ में उसका नंबर भी लिखो। वैसे आई थिंक आपने घुमारवी और रामपुर सॉरी हमीरपुर पर बनाई आपने, तो वही आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। एंटी रैगिंग का भी आपने घुमारवी, रामपुर, धर्मशाला, जहाँ पर भी आपने अप्लाई किया पहले, वहाँ पर आपने जरूर बनाई हुई है एंटी रैगिंग वाला। उसका भी यहाँ पर आपको PDF अपलोड करना है और यहाँ पर अपना वो वाला नंबर डाल देना है। मतलब नहीं किया था तो दोबारा कर लीजिए। और एंटी रैगिंग में आपको अपना प्रीवियस कॉलेज की डिटेल डालनी है, ठीक है, जहाँ पर आपने BSc की है या B.Ed की है। एंटी ड्रग अंडरटेकिंग भी है जो कि इधर ही है, ओके, जो कि आई थिंक घुमारवी या हमीरपुर में नहीं है। तो एंटी ड्रग वाले को क्लिक करना है यहाँ पर, और एंटी ड्रग का यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। ओहो, ये तो PDF के फॉर्मेट में है, ठीक है ठीक है। अब एंटी ड्रग वाला यहाँ पर देखो ऐसा है, ये PDF फॉर्मेट में है। इस PDF के फॉर्मेट को आपको भरना पड़ेगा। क्या लिखा हो, आई अपना नाम लिखना है, सन ए डॉटर ऑफ, अपने फादर का नाम लिखना है। आफ्टर दैट कोर्स कौन सा है, ओके, MSc जोलॉजी, और आपका ईयर लिखना है। आफ्टर दैट कॉलेज का नाम लिखना है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर इतना, यानी जीबी पंत मेमोरियल डिग्री कॉलेज रामपुर। उसके बाद ठीक है, ए लिख देना, सिग्नेचर कर देना अपने, और डेट डाल देनी है। और इसी PDF को यहाँ पर आपने क्या कर देना है, अपलोड कर देना है, ठीक है, यहाँ पर। आफ्टर दैट फादर नेम, फादर का मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद वन पेरेंट आधार, ओके, अपने फादर के आधार कार्ड का PDF अपलोड करना है। उसका मदर नेम, मदर का मोबाइल नंबर, और योर फादर एंड मदर गार्डन कौन है वो चूज करना है। एड्रेस लिखना अपना, ठीक है। रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपका क्या होगा, हिंदू होगा जो भी होगा। उसके बाद देखो कैटेगरी क्या लिखी हुई है, यहाँ पे ध्यान देना आप। अब कुछ हो गए जनरल वाले, कुछ SC वाले, कुछ ST वाले, कुछ OBC वाले, और कुछ जनरल EWS वाले। तो गलती मत करना, जो भी आपकी कैटेगरी है उसी को सेलेक्ट करना। मान लीजिए आपने HP एंट्रेंस में जनरल सेलेक्ट किया था, बट आपकी कैटेगरी जनरल EWS है, आपके पास EWS है, तो अभी आप EWS भी कर सकते हो, ठीक है। करोगे तो साथ में यहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा वो, ठीक है। नहीं करोगे तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल में कोई कुछ अपलोड नहीं करना पड़ेगा।
उसके सब कैटेगरी में आप बीपीएल एपीएल सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर है तो अपलोड करना पड़ेगा फिर डॉक्यूमेंट आपको, नहीं है तो रहने दो, ठीक है। उसके बाद देखो पेरेंट कैटेगरी, देखो पेरेंट कैटेगरी देखो यहाँ पर क्या है, पेरेंट्स की कैटेगरी। जैसे आपकी कैटेगरी है, मान लीजिए कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस से है तो उसको ईडब्ल्यूएस करना पड़ेगा, और इधर भी ईडब्ल्यूएस करना पड़ेगा इसको, फिर इधर भी अगर पेरेंट की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो दोनों तरफ अपलोड करो, और सेम डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना है, ठीक है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। अब बोनाफाइड हिमाचली हो तो करना पड़ेगा अपलोड, नहीं है तो रहने दो। कल्चर में देखो, यदि आप कल्चर से हो, यदि कल्चर से कोटा चाहते हो तो यस करो और अपलोड करो सर्टिफिकेट, नहीं है तो नो करो। दिव्यांग हो यानी पीडब्ल्यूडी से हो तो यहाँ पर यस करो, नहीं हो तो यहाँ पर नो करने दो, ठीक है। एनसीसी, रेंज रोवर, सिंगल गर्ल चाइल्ड या स्पोर्ट्स, जिस मर्जी से हो आप यहाँ पर नो यस कर सकते हो, ठीक है। अगर यस करोगे तो आपको वहाँ पर अपलोड भी करना पड़ेगा वो डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना, तो मैं यहाँ पर डिटेल भर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ। ओके, तो देख लीजिए क्या क्या किया मैंने। सबसे पहले यहाँ पे देखो इमेज अपलोड की है अपनी, उसके बाद देखो सिग्नेचर है, उसके बाद देखो ये मैंने आधार कार्ड नंबर डाला, आधार कार्ड का फोटो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको देखो एबीसी आईडी डालनी है, एबीसी आईडी का फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, आप व्यू भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद एंटी रैगिंग का आपको नंबर भी डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको व्यू भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, आपको अपलोड भी करना पड़ेगा। एंटी ड्रग का भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तभी आगे प्रोसीड होगा। उसके बाद देखो फादर का भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, आधार कार्ड या हाँ आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, उसका नंबर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सब कैटेगरी कुछ ना कुछ सेलेक्ट करना ही पड़ेगी, नहीं तो प्रोसीड नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे एपीएल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेव नेक्स्ट कर देना, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको चूज करना है अपना सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूजी के कोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको यहाँ पर पीजी के कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो पीजी में देखते हैं कौन कौन से कोर्सेज आते हैं। तो यहाँ पर देखो पीजी में आ गया आपके एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेम, एमए इंग्लिश फर्स्ट सेम, एमए जियोग्राफी फर्स्ट सेम, एमए जियोग्राफी देखो सेकंड सेम पर क्लिक नहीं करना, फर्स्ट सेम पर क्लिक करना है। एमए जियोग्राफी थर्ड भी आ रहा है, एमए जियोग्राफी फोर्थ भी है, पर आपको सेलेक्ट करना फर्स्ट वाला। एमए हिंदी फर्स्ट सेम, एमए हिस्ट्री फर्स्ट सेम, एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेम पर क्लिक करना, ठीक है। एमए सोशोलॉजी फर्स्ट सेम, उसके बाद देखो एम कॉम के फर्स्ट सेम है, एमएससी बॉटनी फर्स्ट सेम, एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेम, एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेम, एमएससी केमिस्ट्री होगा, एमएससी जोलॉजी, एमएससी फिजिक्स आई थिंक नहीं है यहाँ पर, नहीं है एमएससी फिजिक्स। आपको यहाँ पर मैं चूज कर रहा था एमएससी जोलॉजी फर्स्ट सेम, मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर यही फर्स्ट सेम चूज करना, सेकंड थर्ड मत कर लेना, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आपको चूज करना, जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हैं वही चूज कर सकते हो आप यहाँ पर। तो यहाँ पर टैप कर देना, आप खुद चूज हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट खुद चूज हो गया, आपको करने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्यू ओनली, यू कैन नॉट पे बिफोर सेव, ठीक है। यहाँ फीस आ रही है 2383 रुपये, इतनी आपको फीस पे करनी पड़ेगी। सेम पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पर क्या आएगा आपका। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपकी डिटेल आ चुकी है, जो कि कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम माइग्रेशन केस। मान लीजिए देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, माइग्रेशन केस लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं माइग्रेशन केस पर क्या है। तो यदि आप एसपीयू से माइग्रेट हुए हो तो आपको यस करना है, ओके। वो माइग्रेशन का आपको फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर दिए गए हैं कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको उस कॉलेज से मिलेगा जिससे आपने किया है, यदि गैप है तो यहाँ पर आपको बाया पुलिस की वेरिफिकेशन वाला यानी तहसीलदार का चलेगा यहाँ पर, और माइग्रेशन भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यदि नो करते हो तब भी तो आपको ना करेक्टर डालना पड़ेगा ना माइग्रेशन, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 10th की 12th की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, देखो 10th की केवल है, 10th की आपको सबसे फाइल चूज कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं चूज कर रहा हूँ, 1 MB से ऊपर नहीं चाहिए, मान लीजिए मैं चूज कर लीजिए ये वाला कुछ भी। उसके बाद देखो यहाँ पर आगे क्या लिखा है, परसेंटेज लिखी हुई है, you have not paid the main fees of MSc the first time. This is the main course fees. After successful payment, you will be able to ensure your admission in the college. However, admission to the same course may be on the basis of first come and first service basis. So please make the payments as possible. है एंट्रेंस के बेस पर नहीं होता इसका क्या, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, दिस इज योर मेन कोर्स फी, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट यू विल बी एबल टू इंश्योर योर एडमिशन इन द कॉलेज, हाउएवर एडमिशन टू सम कोर्सेज, अच्छा सम कोर्सेज के लिए है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेटर करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज लिखनी है, आपको अपनी 10th की परसेंटेज लिखनी है कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखी हुई है ऑप्टेंड मार्क्स कितने हैं, मान लीजिए मुझे 500 नंबर आए थे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 700 थे 10th में,
तो वैसे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ परसेंटेज खुद कैलकुलेट करके आ जाएगी। पासिंग ईयर चूज़ करना है जब आपने 10th की थी, मान ली 2019 कर लेता हूँ मैं। बोर्ड चूज़ करना है हिमाचल या आउट ऑफ हिमाचल, आप हिमाचल चूज़ कर रहे हैं, ओके, तो इतनी डिटेल डालनी है। उसके बाद वैसे 12th का करना है, 12th का भी आपको यहाँ पर करना है, आपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये नोटिस बार बार आ रहा है, और मुझे लग क्यों रहा है कि आपको ये फीस पूरी पे करनी पड़ेगी शुरू में ही। देखते हैं, वीडियो को फुल वॉच करना, आगे देखते हैं क्या बनता है इसका। हम बात करवा देंगे टीचरों से, मत लो टेंशन इसकी। ऑप्टेन मार्क्स 440 हैं, और मार्क्स मान लीजिए आपके 500 हैं, ठीक है। तो यहाँ परसेंटेज खुद कैलकुलेट करके आ जाएगी 88%, ठीक है। चूज़ कोर्स करना कब कीजिए, 2021 कर देता हूँ मैं, ठीक है। अच्छे से करना, जो गलत फलत मत करना कुछ भी, तो मैं कर रहा हूँ, ओके। उसके देखो फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर का आपको यहाँ पर अपने क्या करनी है, रिजल्ट अपलोड करना फर्स्ट ईयर का, आपने डाउनलोड किया होगा फर्स्ट का। उसके बाद देखो आपको ग्रेड परसेंटेज डालनी है, ठीक है। मार्क्स कितने अपलोड किए थे प्लस फर्स्ट में, तो फर्स्ट में मान लीजिए आपने 700 का होता है थिंक, है ना, या 800 का होता है थिंक, हाँ 800 का होता है। तो मान लीजिए आपने नंबर आए थे आपके 670 नंबर आए थे आपके, और मैक्स मार्क्स कितने होंगे आपके, तो 800। आई थिंक मेरे टाइम तो 800 होते थे, आप पता नहीं, मुझे नहीं पता ग्रेजुएशन का क्या सीन है, 800 होते थे। परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर आके आ जाएगी। फर्स्ट ईयर आपने कब किया था वो लिखना आपको यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आपने 2022 में की थी, तो वो लिखना है चूज हिमाचल, ठीक है। वैसे सेकंड ईयर का डालना है आपको, ओके। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं कवरेज वीडियो को। चूज 2023 कर देता हूँ, और ऑप्टेन मार्क्स हम, ये हर एक सैम का अलग पूछ रहे हैं ना, ये इनका ये अलग सीन चला हुआ है, ओके। हिमाचल का देना है, उसका लास्ट थर्ड ईयर का डालना अब, क्योंकि आपके मार्क्स लिखे होते हैं आपकी रिजल्ट में, देखो आपने, ठीक है। तो वो मार्क्स डालने हैं आपको यहाँ पर, जितने भी आपके मार्क्स थे और मैक्सिमम मार्क्स थे, ओके। चूज़ कीजिए अपना, क्या हो रहा है, चूज़ कीजिए, रुको, अब 224 कर देता हूँ और हिमाचल कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या बोला है, गैप ईयर, यदि आपको गैप पड़ा था तो यहाँ पर आपको क्या करना, अपलोड करना है, नहीं है तो अपलोड करने की जरूरत नहीं है। देखो, डू यू हैव सिबलिंग, आपका कोई सिबलिंग पढ़ता है रामपुर में या नहीं पढ़ता है, ठीक है। नहीं पढ़ता आप नो कीजिए, करता है तो यस कीजिए। यस करोगे तो क्या होगा, तो उसका आधार नंबर डालना पड़ेगा, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद देखो पीजी, फॉर पीजी कोर्सेज, या ग्रेजुएशन ईयर क्या रहा है, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन कब की थी पीजी के लिए, तो आपके ग्रेजुएशन मान लीजिए आपकी हुई है 2025 में हुई है ना, 25 में हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये इसके थे ना फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देखो ग्रेजुएशन पासिंग मार्क्स और सीजीपीए, तो आपको अपने यहाँ पर देखो सीजीपी डालनी है। देखो पासिंग मार्क्स मत डालना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। यदि आप ऊपर देखो, ऊपर तो आपको मार्क्स ही डालने हैं, बट नीचे आपको यहाँ पर सीजीपी डालना है। मान लीजिए आपकी सीजीपी 8.8 तो वो लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 8.8। उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेट इवन इन द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, तो आपको यहाँ पर करना है यस, ठीक है। ये भी याद रखना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला है, कि ग्रेजुएशन कब की थी, ग्रेजुएशन की सीजीपीए कितनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने यहाँ पर मार्क्स मत डालना, कोई भी बच्चे यहाँ पर अपने मार्क्स मत डालना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी बच्चा यहाँ पर अपने मार्क्स मत डालना, यहाँ पर अपने सीजीपी डालना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में यस करना, और यस करने के बाद यहाँ पर अपने एंट्रेंस के मार्क्स लिखना, आपके एंट्रेंस में कितने मार्क्स थे, ठीक है। उसके बाद एक क्या लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड एंड प्रूफ ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। यानी एडमिट कार्ड और प्रूफ ऑफ रिजल्ट में आप एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या है, जहां पर भी आपका पीडीएफ है, मान लीजिए एमएससी जोलॉजी का रिजल्ट है, रिजल्ट का एक पीडीएफ है, पीडीएफ में आपका जहां पर भी रोल नंबर है, ठीक है, उस रोल नंबर को एक सर्कल करो और इंडिकेट करो कि दिस इज माय रोल नंबर, ऐसा कर लो। या तो सिंपली एडमिट कार्ड अपलोड करो, तो मोस्ट प्रिसाइजली कि आप एडमिट कार्ड अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने एडमिट कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है कि एक्शन फीस 50 रुपये है, ठीक है, और वो आपको यहाँ पर फेस पे करने पड़ेगी। यहाँ पर मैं सेव एंड सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। सेव एंड सबमिट मैंने कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या इनकम्प्लीट रह गया भाई, अब हैं, एक सेकंड रुको। अच्छा, करेक्टर सर्टिफिकेट सभी को अपलोड करना पड़ेगा, चाहे माइग्रेशन वाले हो या ना हो। माइग्रेशन, अच्छा मैं करेक्टर अपलोड नहीं कर रहा था तब बोल रहा था, ठीक है। आपको करेक्टर भी अपलोड कर देना है, देन आपको यहाँ पर सेव एंड सबमिट कर देना है। सेव और सबमिट करने के बाद देखते हैं क्या इंटरफेस खुल के आता है, ओके। सेव और सबमिट के बाद ऐसा इंटरफेस खुल के आ गया है, ओके। नो डाटा चेंज फाउंड टू अपडेट, प्लीज ट्राई अगेन, नथिंग टू अपडेट, हो गया जो भी होना था बस हो गया, ठीक है। प्लीज सबमिट योर डिटेल्स केयरफुली, आई थिंक सब कुछ सबमिट हो ही गया वैसे तो, हैं, हो गया सबमिट सब कुछ, ओके। तो ऐसा करने के बाद आपको अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर पे पर क्लिक करना है, ठीक है।
यहाँ पे क्या लिखा गया है कि आपको पे करना है, ठीक, कितने रुपये, 50 रुपये आपको पे करने हैं। ओके, जैसे आप पे पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर पेमेंट करोगे 50 रुपये की, ठीक है। अब मैं तो नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने डिटेल सब गलत डाली है, तो मैं पे नहीं करूँगा वैसे तो। पेमेंट इज अनसक्सेसफुल, बट पेमेंट हो ही नहीं रही, तो इस पेमेंट को नहीं करना है। ये जो लिखी है उन्होंने ऊपर है 3,283 रुपये है, ये आपको पे नहीं करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट चूज करना है तो आप यहाँ पे चूज और सब्जेक्ट भी कर सकते हो, जैसे MSc बॉटनी वगैरह। क्या चूज कर, कुछ आया तो है नहीं चूज करने को, कुछ भी। अच्छा, ऐसे ही है। तो ये जो 3,283 रुपये हैं, ये अभी पे नहीं करने हैं। अरे इनका क्या सीन होता है ना, ये क्या रामपुर वालों का, एक बार मुझे याद आ रहा है, 2023 में इन्होंने क्या किया था, जब आप अप्लाई करो, जैसे मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, अभी इन्होंने 3,283 रुपये मांग लिए थे, अभी सोचो। तो कई बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा ही नहीं था, क्योंकि देखो 3,283 रुपये कौन पे करेगा, तो पे किया नहीं था बच्चों ने, और फॉर्म बहुत कम बच्चों ने अप्लाई किया था। बट इस बार मुझे नहीं लग रहा है कि ये 3,200 रुपये मांग रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी फीस है, ये तभी करोगे जब आप सिलेक्शन होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है ऊपर कि प्लीज़ पे योर प्रोस्पेक्टस फीस, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस फीस आपकी ये है नहीं चाहिए 50 रुपये वाली ये, ठीक है। बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है पे क्यों नहीं हो रही है। प्लीज़ डोंट यूज़ द बैक बटन, रिफ्रेश बटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, पे करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, मैंने आई थिंक डिलीट तो नहीं किया था मैंने कुछ, नहीं नहीं हो रही है, पेमेंट इज अनसक्सेसफुल। अच्छा, आज ही पोर्टल खुला है तो दिक्कत हो सकती है, जस्ट अभी पोर्टल खुला है ना, 11 तारीख को, तब ये कोई दिक्कत आ रही है। बस आपको यहाँ पर 50 रुपये पे कर देना है, कुछ नहीं करना है, बात आपकी खत्म है। कोई डाउट है तो कर सकते हो बात मेरे से, वैसे हो चुका है आपका जो होना था, ठीक है। ये देखो, ये आपका पेमेंट रिसेप्ट, ठीक है। अनपेड लिखा रहा है, यहाँ पर पेड लिखा जाएगा जब भी आप 50 रुपये पे कर दोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।